नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 1939 की एक ठंडी रात। यूरोप उस समय एक अशांत दौर से गुजर रहा था। पहले विश्व युद्ध के घाव अभी भी भरे नहीं थे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी आंधी आने वाली थी। यह एक युद्ध था जो मानव सभ्यता की दिशा बदल देगा। एक युद्ध जो केवल सीमाओं को ही नहीं बल्कि इंसान की आत्मा तक को नष्ट कर देगा। यह था दूसरा विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने अपनी गरिमा खो दी थी। आर्थिक संकट, बेरोजगारी और सामाजिक अशांति का माहौल था। इस अंधकारमय समय में जर्मनी के लोग एक नेता की तलाश कर रहे थे। उनकी आशा की किरण बनकर उभरे एडोल्फ हिटलर, लेकिन उनकी वादों के पीछे छिपा था एक विनाशकारी योजना। 1 सितंबर 1939 हिटलर की सेना ने पोलैंड पर हमला किया। उनका लक्ष्य था ब्लिट्ज़क्रिग रणनीति, एक बिजली की गति से विनाश का अभियान। पोलैंड गिर गया, दुनिया स्तब्ध रह गई। ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। ये युद्ध दो प्रमुख पक्षों के बीच था। धुरी शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान, उनका लक्ष्य था विश्व पर शासन करना। मित्र शक्तियां ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और बाद में अमेरिका, उनका लक्ष्य था स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा करना। लेकिन यह युद्ध केवल सैन्य शक्ति का नहीं था, यह एक वैचारिक संघर्ष भी था, जहां हर पक्ष यह दावा कर रहा था कि वे सही के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अलग थी। मानव जीवन अपनी कीमत खो रहा था, शहर तबाह हो रहे थे। 14 जून 1940 जर्मन सेना पेरिस में प्रवेश कर गई। फ्रांस की सेना ने प्रतिरोध किया, लेकिन वे टिक नहीं पाए। पेरिस की सड़कों पर तब केवल सन्नाटा था, लोगों की आंखों में भय था और जर्मन झंडा एफिल टॉवर पर लहरा रहा था। ये घटना साबित करती थी हिटलर की ताकत कितनी खतरनाक थी। यूरोप तब उसकी दया पर निर्भर था। हिटलर का अगला लक्ष्य था ब्रिटेन। उन्होंने शुरू किया द बैटल ऑफ ब्रिटेन। जर्मन वायुसेना हर दिन ब्रिटिश शहरों पर हमला कर रही थी, लेकिन ब्रिटिशों ने हार नहीं मानी। विंस्टन चर्चिल ने घोषणा की, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ब्रिटिश वायुसेना ने साहस के साथ लड़ाई लड़ी। उन्होंने साबित किया कि एक छोटा देश भी बड़ी ताकत के खिलाफ टिक सकता है। 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। उनकी योजना थी मॉस्को पर कब्जा करना, लेकिन उन्होंने गलती की। रूस की सर्दी उनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुई। सोवियत सेना ने प्रतिरोध किया। उन्होंने साबित किया कि युद्ध केवल हथियारों का नहीं, यह धैर्य और रणनीति का भी है। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया। यह हमला अमेरिका को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया और इसके साथ ही युद्ध और भी भयावह हो गया। अमेरिका के प्रवेश से मित्र शक्तियां और भी मजबूत हो गईं, लेकिन युद्ध का अंत अभी भी बहुत दूर था। यह युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, यह मानवता के खिलाफ एक क्रूर अपराध था। हिटलर ने शुरू किया होलोकॉस्ट। 6 मिलियन यहूदी, लाखों रोमा, विकलांग और समलैंगिक लोगों को मारा गया। उन्हें केवल एक कारण से मारा गया, क्योंकि वे अलग थे। ये मानव इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय था। 1945 साल मित्र शक्तियां वो धीरे धीरे धुरी शक्तियों को पराजित कर रही थीं। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जापान तब भी लड़ाई जारी रखे हुए था। तब अमेरिका ने निर्णय लिया, इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। उन्होंने 2 परमाणु बम गिराए, एक हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। लाखों लोग मारे गए। जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस तरह समाप्त हुआ दूसरा विश्व युद्ध। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन इंसान के मन में डरावने सपने अब भी बाकी हैं। यह युद्ध ने सिखाया, अगर मानवता एकजुट नहीं होती तो इसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। युद्ध कभी समाधान नहीं होता, शांति ही एकमात्र रास्ता है। यूरोप की पृष्ठभूमि में शांति का गीत बज रहा है।